नमस्ते, मैं प्राध्यापक पंजाब हज़ारे। आज के तासिकाओं में हम लोग जीवन साथी कहानी के कथानक पर चर्चा करते हैं। पिछले तासिकाओं में हम लोगों ने देखा है कि जो रेखा का मामा है, वह रेखा की शादी किसी दूसरे लड़के के साथ करवाना चाहता है, क्योंकि रेखा का मामा रमेश की नज़र जो है वह रेखा के माँ के प्रॉपर्टी के ऊपर है। इसलिए वह रेखा की शादी जो है वो प्रेम के साथ नहीं करवाना चाहता है। और जो प्रेम है कि 4 दिन से रेखा की कॉलेज में राह देखता है, मगर रेखा 4 दिन हुए कॉलेज में नहीं आई है, क्योंकि रमेश उसे कॉलेज नहीं जाने दे रहा उसका मामा। तो प्रेम रेखा को लेकर रावत से भी बातचीत करता है, मगर रेखा का कहीं पता नहीं चलता है। और ऐसे ही वो एक दिन अपने घर पर बैठा हुआ है, टूटे फूटे घर में बैठा हुआ था, तभी रेखा आती है और दरवाज़ा खड़खड़ाती है। तो देखता है प्रेम कि रेखा है, और रेखा अपने साथ सूटकेस भी लेकर आई है। और वो प्रेम को कहती है कि चलो प्रेम, इस शहर से भागकर हम दूसरे कहीं और जाते हैं और शादी करवा लेते हैं, क्योंकि मेरा मामा मेरी शादी किसी दूसरे लड़के के साथ करवाना चाहता है। अगर मैं यहाँ रहती हूँ तो मैं अपने साथ कुछ जेवर और पैसे भी लेकर आई है, तो हम लोग दूसरे गांव या दूसरे शहर में जाकर रहेंगे। तो प्रेम कहता है कि नहीं रेखा, कि हमारा भविष्य है और हमारी पढ़ाई भी बेकार जाएगी। मगर रेखा कहती है कि नहीं प्रेम, अगर हम यहाँ रहेंगे तो मामा मेरी शादी कहीं और दूसरे लड़के के साथ करवा देंगी, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, आपके बिना नहीं जी सकती हूँ। तो प्रेम बड़ा उलझन में पड़ जाता है, क्योंकि उसके सामने उसका रेखा प्यार था, और वो कुछ कर भी नहीं सकता। तो वह अपना सामान बांधकर उस गांव से रेखा के साथ दूर, उसका मामा का लड़का एक बाराबंकी के शहर के गांव में रहता था, उस गांव में जाता है। मगर उस गांव का माहौल जो था वो बड़ा अजीब था। पहले तो उसके मामा के जो मेरा भाई था, मामा के लड़के ने उसके शादी को लेकर बहुत सारे सवाल पूछे थे। और वहाँ के गांव का माहौल भी जो है वो बड़ा अजीब था, क्योंकि वहाँ जो दलित लोग हैं उन दलित लोगों को बड़े नफ़रत के साथ देखा जाता था। दलितों के प्रति बड़े नफ़रत से वो लोग देखते थे। और जो उस गांव में आज भी जो बाराबंकी शहर या गांवों में जमींदार और ठाकुरों का दबदबा है। और जो और उस गांव में जो प्रेम के पत्नी को छेड़ा जाता है। और एक दिन तो हद हो गई थी, जब वो रेलवे लाइन से गांव आ रहे थे, तो जो 3 लोग बैठे हुए थे उनमें से एक आदमी ने रेखा का हाथ पकड़ा और उसके और खींचा। तब प्रेम ने उसको डांटा। तो वो कहता है कि चल बे चमार, जो दलितों की बीवियाँ होती है वो हमारी बीवी होती है। तो प्रेम को बड़ा गुस्सा आता है, वो मारपीट करता है। और उतने में ही वहाँ से पुलिस का सिपाही आते हुआ दिखता है, तो वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। तो सीधा प्रेम अपनी पत्नी को लेकर पुलिस थाना जाता है और रिपोर्ट लिखवाता है। मगर जो रिपोर्ट लिखवाने वाला है वहाँ रिपोर्ट लिखने के लिए नहीं, वो कहीं चाय पीने के लिए गया हुआ था। मगर वो दारोगा जब आता है तो प्रेम उसको उस रिपोर्ट लिखने के लिए कहता है। तो वो कहता है कि आरोपियों के नाम पूछता है तो उसको पता नहीं होता है। तो वो कहता है कि चलो मंजलीपुर के हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, और वही के हैं वो लोग, मैं उन्हें पहचानता हूँ, मैं दिखा देता हूँ। तो अब मौका ये वारदात पर चलिए। तो वो दरोगा कहता है कि आप मंजलेपुर के हो। तो वो कहता है कि हाँ, तो फिर आपकी जाति कौन सी है। वो कहता है कि जाति की क्या करना है, आपको तो रिपोर्ट लिखनी है। वो कहता है कि न्याय की बातें मत कर, मुझे अपनी जाति बता। वो कहता है कि मैं प्रेम जाटो हूँ। तो कहता है कि ओ अछूत हो और दलित है चमार, तो फिर जाओ, कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। और प्रेम दलित होने के कारण या चमार होने के कारण पुलिस वाला दरोगा या पुलिस कांस्टेबल उसकी रिपोर्ट नहीं लिखवा देता और वहाँ से उसे भगा देता है। कहता है कि तुम्हारे दलितों के दिमाग पागल हो गए हैं, सरकार ने तुम्हें सिर पर बिठा लिया है,
प्रेम को बड़ा गुस्सा आता है कि सरकार इन्हें जनता की रक्षा करने के लिए रखा है और इसके लिए तनख्वाह भी देती है, क्या फुकट रक्षा करता है। मगर ये लोग जो है वो दलितों की ना रिपोर्ट लिखते हैं ना उनके और कोई ध्यान देते हैं। और ऐसे उन्हें वो गजरालों में जो ननों के साथ बलात्कार हुआ था वो घटना याद आती है, क्योंकि वहाँ के गजरौला में 2 ननों के साथ बलात्कार हुआ था, मगर वहाँ के जो पुलिस अफसर था उसका सिर्फ तबादला किया गया था, उसको सस्पेंड नहीं किया गया था। जब तक सस्पेंड नहीं किया जाता तब तक इन दरोगाओं को डर नहीं रहेगा और वो गांव अपने पत्नी को लेकर लौटता है। और गांव जाने के बाद कुछ दिन उसके खुशी से बीतते हैं और वो गांव के बाहर एक दुकान भी चलाने के लिए लेता है और अखबार और पत्रिकाएं बेचता है और उसकी दुकान भी अच्छी चलने लगती है और कमाई भी अच्छी होने लगती है। वो सुबह उठता है और नाश्ता करके दुकान खोलता है और दोपहर का खाना रेखा लेकर आती है और शाम को फिर दुकान बंद करके जाता है। तो उसकी घर गृहस्थी अच्छी चल रही थी, पैसे भी अच्छे कमा रहा था, मगर जो गांव और दुकान के बीच में सुनसान रास्ता था और एक दिन ऐसी ही रेखा खाने का डिब्बा ले आने में लेट हो जाती है तो प्रेम की चिंता बढ़ जाती है। उसे चिंता होने लगता है कि कैसी रेखा अभी तक खाना लेकर नहीं आई है, दोपहर के 4 बजे है। तो वो दुकान बंद कर गांव लौटता है तो रेलवे लाइन के पास लोगों की भीड़ उसे दिखाई देती है कि बहुत सारे लोगों की भीड़ खड़ी हुई थी वहाँ और लोग देख रहे थे कि किसी औरत की लाश है और खून के दाग लगे हुए हैं। तो उसके साथ बलात्कार हुआ है और खून के दाग भी लगे हुए हैं। तो उसको शंका होती है कि कहीं रेखा की लाश ना हो। तो जाकर देखता है तो रेखा की लाश है और उसका सिर चकरा जाता है और सदमे में बेहोश हो जाता है और वही गिर जाता है। और जो पुलिस आती है, पुलिस रिपोर्ट लिखवा लेती है और रेखा की लाश और जो प्रेम है उसको लेकर थाने में जाते हैं। तो प्रेम का कजिन भी वहाँ था और प्रेम को जब होश आता है तो वही पुलिस ऑफिसर या दारोगा उसे सामने दिखाई देता है और उसके पास में बंदूक दिखाई देती है बाजू में और उसका कजिन भी खड़ा दिखाई देता है। तो वह उस दारोगा को कहता है कि आपने ही मेरे बीबी का मारा है, आपने मेरी बीबी के मृत्यु के जिम्मेदार है कि उस दिन अगर आप रिपोर्ट लिखवा देते तो आज ये घटना घटित नहीं होती थी और उन गुंडों का हौसला नहीं बढ़ता था। आप भी मेरे जीवन साथी को मारा है, आपने ही मेरे जीवन साथी को बर्बाद किया है। तो वो कहता है कि आप पागल हो गए हैं। वो कहता है कि हाँ मैं पागल हो गया हूँ। अगर वैसा कहते हुए वो बंदूक उठा लेता है और वो बंदूक की गोली उस दारोगा पर चला देता है और दारोगा जी वही कटे पेड़ के समान उसका सिर गिर जाते हैं नीचे। तो उसको लगता है कि जो बाकी के पुलिस के सिपाही भी भागते हैं, उसे प्रेम को लगता है कि कुत्ते के मौत से मरना अच्छा है। वह उस बंदूक को अपने कनपट्टी पर लगा लेता है और ट्रिगर दबा देता है और वह भी ज़मीन पर गिर जाता है और उसके सामने में अंधेरा से अंधेरा छा जाता है और उस शून्य में विलीन हो जाता है। न उस शून्य में या उस अंधेरे में न उसका कोई अस्तित्व दिखाई देता है, उसका अस्तित्व बिखर जाता है। न उसे उसमें कोई उस अंधेरे में न उसको उसका जीवन दिखाई देता है, न उसका जीवन साथी दिखाई देता है। तो इस प्रकार प्रेम कपड़िया ने जीवन साथी कहानी में जो प्रेम है वह उसके ऊपर जो जाति को लेकर अपमान किया जाता है उसको चुपचाप नहीं सहता है, उसका बदला उस दरोगा के मारकर वह लेता है। तो अब दलितों के जो नए पीढ़ी के युवक हैं उनके ऊपर जो अन्याय किया जाता है वो चुपचाप सहन नहीं कर रहे हैं, उसका वह विरोध कर रहे हैं।